सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय परम पूज्य दूर दूर से आए हुए संत चरण, ब्रह्मचारी राम स्वरूप जी महाराज, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर जी महाराज, और टीवी सीरियल में आपने देखा होगा चाणक्य की भूमिका भी निभा चुके हैं श्रीमान सुरेंद्र पाल जी। आज मैं जब एयरपोर्ट पे जब मैं आया तो सुरेंद्र पाल जी तो मैं आज जाना कि इनका नाम है, मैं इनको देख रहा था, सौभाग्य था मिल गए, तो मैं इनको देख रहा था क्या वही वो व्यक्ति कहीं मैंने देखा है। देखो हमारे देश में चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है। तो मैंने इनको देखा था, एक सीरियल आता है लाइफ ओके, मैं पिक्चर और सीरियल बहुत कम देखता हूँ, बहुत कम टीवी में देखता हूँ। उसमें एक महादेव सीरियल आता है, उसमें प्रजापति दक्ष का रोल किया, कमाल का किया, कमाल का, मैं फैन हो गया इनका। तो मैंने प्रजापति दक्ष भी शायद होंगे तो शायद उतनी वो भी सोच रहे होंगे काश मैं इस तरह से पूरा वास्तव में होता, उनको भी वो भी कहीं ना कहीं 99 हो सकते, पूरा उतना नहीं हो सकते जितना बेहतरीन इन्होंने रोल किया, कमाल का किया। तो मैं देख रहा था कि ये कहीं हमें व्यक्तित्व कहीं नज़र आ रहा है कुछ, और एक कहीं देखा पहचाना लग रहा है। जब आए, जब मैंने पूछा अच्छा आप कहीं, तो बोले कि जी मैं द्रोणाचार्य। आपने कहा द्रोणाचार्य तो भूल गए, चूँकि दाढ़ी लगाए हुए थे उस समय याद उतना नहीं आ रहा था। तो हमने कहा नहीं द्रोणाचार्य नहीं, ओहो आप जो है प्रजापति दक्ष। बोले जी जी हाँ मैं उसमें भी हूँ। खैर गाड़ी में हम लोग जब बैठे आने लगे तो हमने कहा कि आप कैसे, चूँकि जैसे ये तो धर्म रक्षा मंच का कार्यक्रम है, तो ऐसे ही मैंने कहा ये तो साधु, हम लोग तो देखो लड़ ही रहे हैं, ये इनका क्या रोल। इन लोग तो कोई भी पिक्चर विवाहों में चले जाए, बड़े बड़े कार्यक्रमों में चले जाए, बड़ी बड़ी पार्टियां इन्हें बुलाती हैं करोड़ों रुपया दे करके, यहाँ पे क्या काम। मेरे कहने का मतलब मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। तो इन्होंने बड़ी सीरियस अंदाज में उत्तर दिया। इन्होंने कहा कि महाराज जी हमको पैसे बहुत मिल जाते हैं, कोई भी पार्टी बुलाती है प्रचार के लिए, हमें लाखों लाखों रुपए देती है, करोड़ों रुपए देने को तैयार होती है, लेकिन हम इस संस्कृति और इस धर्म में हमारा जन्म हुआ, इस मातृभूमि में मेरी जन्म हुई है, और यहाँ पे मातृभूमि की सेवा संत समाज करता है। आज जो संत पे विपत्ति आई तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। पैसा बहुत कमा लेता है जीवन में। मैं सुन करके बड़ा गदगद हो गया। हमने कहा करना निश्चित रूप से उस समय तो द्वापर में द्रोणाचार्य कौरवों का साथ दिए थे, लेकिन आज द्रोणाचार्य पांडवों का साथ दे रहे हैं। हम आप देखे होंगे टीवी पे जब डिबेट चलता है तो मैं कई जो विरोधी होते हैं जो हमें भी गाली देते हैं, हम भी छोड़ते तो नहीं है किसी को भी। तो मैं कभी कभी बोलता हूँ अरे मेरे भाई, तो फिर मैं रुकता हूँ, वो बड़ा खुश होता है कि अरे फिर भी गाली सुनने के बाद भी स्वामी जी भाई कहते हैं। तो मैं ब्रेक लेकर कहता हूँ तुम भाई मेरे हो, अलग बात है कि तुम कौरव पक्ष के हो, मैं पांडव पक्ष के हो, लड़ाई तो चलती ही रहेगी। आज बड़ा प्रसन्नता हुई। देखो उन संतों को, काफी ऐसे संत के रूप में, ऐसे गृहस्थ के भी रूप में, सनातन धर्मी के रूप में जो टीवी पे बैठते हैं, चाहे अन्य भी जो विरोध करते हैं बापू का, कि बापू तो संत ही नहीं है। एक दिन तो आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे बोला कि बापू तो संत ही नहीं है। क्यों नहीं संत है भाई? तो हमने भी कहा, मैं भी कहता हूं संत नहीं है, वो तो संत शिरोमणि है। संत कहां से? अब देखो संत तीन प्रकार से, हमारे पूज्य संत चरण बैठे जानते हैं, सब विद्वान हैं। संत के तीन चरण होते हैं।
क्या होते हैं? एक साधक होता है। साधक का क्या साधना करता है? देखो बापू ने 50 वर्ष तक साधना किया। एक दिन में संत नहीं बने, एक दिन में करोड़ों लोग नहीं जुड़ गए, 50 वर्ष तक साधना किया। पहले साधक होता है, फिर सिद्ध होता है। सिद्ध जो बोल दे वही हो जाए। और सिद्ध, देखो सिद्धता का, हेलीकॉप्टर से गिरे और वो बच गए, ये सिद्धता का जीता जागता उदाहरण है। और तीसरा आता है साधक, सिद्ध और संत। उसके बाद संत। संत की क्या पहचान है? कि वो हर परिस्थिति में सम रहे। वो आप कितने भी गाली देते रहो, कहेगा कोई नहीं, तुम्हारा भी कल्याण होगा। देखो बापू जब पकड़े गए, जब जहाज में उन पे टीवी वाले दिखा रहे थे, देखो इनका चेहरा लटक गया, उदास हो गए। वो एक्चुअल उदास नहीं हुए थे, वो तो देख रहे थे कि बस अब तो विभाजन हो ही जाएगा, पता समाज को चल जाएगा कि असुर पक्ष कौन है और सूर पक्ष कौन है, पांडव कौन है, कौरव कौन है। और आप सब पूरी दुनिया देख रही है। तो निश्चित रूप से सम का भाव था, यही संतत्व का सबसे बड़ी पहचान है। हम बापू से जब जेल में मिलने गए तो 3 प्रश्न मैंने किया। हमने कहा बापू, आपके शिष्य बड़े दुखी हैं, आपके जेल में जाने से बहुत दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं। कई लोगों ने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है। ये भी जानते हैं कि ये आपकी लीला है। अगर आप नहीं चाहते तो दुनिया की कोई ताकत आपको पकड़ नहीं सकती। लेकिन बापू ये बताओ कब तक बाहर आओगे? तो बापू मेरे तरफ देखने लगे। हमने कहा आप कब तक आओगे, क्योंकि काफी लोगों ने भोजन छोड़ दिया है। तो 1 मिनट ऊपर देख करके बोला, अच्छा तो ऐसा करता हूं, कल से मैं अन्न जल में भी छोड़ देता हूं। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे साथ कई लोग थे। अब बताओ, जो अपने शिष्यों के अन्न जल छोड़ने की बात सुन करके और वो पूरी अन्न जल छोड़ने को तैयार हो जाए, वो कभी अपने भक्तों को दुखी देख सकता है? वो अपने भक्तों को कभी इस तरह की वो हरकत कर सकता है? कदापि नहीं। विदुर जी महाराज से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है कि महाराज जीवन का उद्देश्य क्या है? विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं कि जीवन का उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति है। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है कि स्वर्ग कैसे मिलता है? तो विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति जीवन प्रयत्न परमात्मा की सेवा करता है, परमात्मा का नाम लेता है, सद आचरण से जीवन व्यतीत करता है, तो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुनः जिज्ञासु प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति परमात्मा का नाम ना ले, वो स्वर्ग में जाना चाहे तो कैसे जाएगा? विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं कि जो व्यक्ति ठीक है परमात्मा का नाम न लिया, सदाचरण भी न हो, चलो, लेकिन गरीबों की सेवा करता हो जीवन भर, दुखियों की सेवा करे, वो भी मरता है तो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि जो व्यक्ति भगवान का भी नाम न ले और गरीबों की भी सेवा न कर पाए और वो भी स्वर्ग में जाना चाहे, फिर कैसे जाएगा? विदुर जी महाराज उसको उत्तर देते हैं कि जो भगवान का भी जीवन में स्मरण नहीं किया, गरीबों की भी सेवा नहीं की, तो एक और है तरीका स्वर्ग में जाने का। बोलता है जिज्ञासु बताइए क्या है? विदुर जी महाराज बोलते हैं जहां पे जन्म हुआ है, जो उसकी मातृभूमि है, कभी उस पे संकट आ जाए और उस संकट को तो हटाने के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे देता है, तो मरने के बाद उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब जिज्ञासु पुनः प्रश्न करता है कि ये तो हुई बात 3, लेकिन जो व्यक्ति परमात्मा का भी नाम लेता हो, जो व्यक्ति जीवन भर सेवा भी करता हो, जो व्यक्ति परमात्मा का भी नाम लेता हो, जो व्यक्ति सेवा भी करता हो, तीनों कार्य करता हो, उसको क्या? उसको कहां पे? और मातृभूमि के लिए भी लड़ने मरने को तैयार हो। तो विदुर जी महाराज उत्तर देते हैं उसे मरने की आवश्यकता नहीं होती, उसके चरणों में स्वर्ग होता है। आसाराम बापू देखो, चाहे भूज का भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो,
भुज में भूकंप आता है, बापू के हृदय धक धक करने लगता है, तुरंत सेवा में उनके सेवक लग जाते हैं। उत्तराखंड में त्रासदी आती, तुरंत उनके सेवक लग जाते हैं सेवा में। गरीबों को जब दीपावली और होली भी लोग अपने घरों तक सीमित, एक फ्लैट में सीमित होकर के मनाते हैं, बापू जाकर के आदिवासी क्षेत्रों में गरीबों में दीपावली को दीप जलाते हैं, होली उनके साथ मनाते हैं। और धर्म और संस्कृति पे जब प्रहार होता है तो बापू मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने भक्तों का आह्वान करते हैं। बताओ ये कितनी बड़ी महानता है। आज ऐसे संतों का क्या स्थान जेल में है? जब चमन को सींचना था खून से तो सींचा बापू ने, जब चमन को सींचना था खून से तो सींचा बापू ने, और जब चमन में बहार आई तो कहती हो तेरा कोई काम नहीं, ये नहीं चलेगा। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज पे आरोप लगता है, रिटायर, जीवन भर नौकरी करता है, पैसे पाता है, अच्छे बुरे सब होते हैं, लेकिन आरोप लगता है, उसके लिए कमेटी बैठ जाती है और एक सुप्रीम सोल का प्रतिनिधि करने वाला आसाराम बापू पे आरोप लगता है, वो जेल जाते हैं। ये संविधान, एक तरफ संविधान कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है, उसके लिए कोई जांच कमेटी नहीं बैठती। ऐसी धरती है जिस पर हर सय का ढंग निराला है। मगरिब से सूरज चढ़ता है, हर दरिया उल्टा बहता है, हर आंखों वाला अंधा है, हर कानों वाला बहरा है। जो मुखलिस है, जो सच्चा है, वो जहर का प्याला पीता है। जो राइन है, जो झूठा है, वो देखो कितना ऊंचा है। हर नाहली में यार बनी, हर जौहर काबिल रोता है। अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है। भाइयों, हम लोग तो सेवा कर रहे हैं, हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से कार्य करे, सेवा करे, कोई कम। देखो द्रोणाचार्य जी महाराज ने जो बातें कही, कमाल की कही, हमारे दिल में बड़ा छू गया। देखो ऐसे ऐसे शख्स जब लोग आएंगे मंच पे, हमारे साथ आएंगे, ऐसे लोग साक्षात संत हैं। आप ये ऐसे लोग साक्षात जगत गुरु हैं। जो हमारे साथ आता है, जो बाहर रहता है, जो विरोध करता है, समझ लो उनका कोई मतलब नहीं है। जो हमारे साथ इस धर्म युद्ध में है, वही संत है। असुर का मतलब देखो, हम आ रहे थे तो द्रोणाचार्य जी जिक्र किए, असुर का मतलब होता है राक्षस, राक्षस शब्द का, ये जो रक्षा करने वाला, रक्षा से राक्षस शब्द बना। आज कहोगे किसी को राक्षस तो गाली समझेगा। राक्षस मतलब कि वो किसी बलात्कार करता हो, हत्या करता हो। क्यों ऐसा हो गया? वो उस शब्द का उल्टा क्यों हो गया, भाव क्यों हो गया? क्योंकि वो चरित्र गंदे होने लगे। उसी प्रकार से याद रखना, ऐसे ऐसे जो संत मंच पे बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों ने जो रक्षा किया धर्म के लिए, संतों का अस्तित्व इसी से बचेगा। और जो बाहर गाली देते हैं, शायद उसी से संत समाज बदनाम होता है। लेकिन संतों का अगर स्तर बढ़ेगा तो शायद इस मंच में बैठे हुए संतों जो कार्य कर रहे हैं, आपका साथ इस विषम परिस्थिति में दे रहे हैं, इससे संत का अस्तित्व बरकरार रहेगा, संतों की गरिमा बनेगी। कई हम पैसे में आते हैं, स्वामी जी मैं एकदम नास्तिक हूं, लेकिन मुझे संतों, आपको देख करके, आप जैसे लोगों को देख करके अब हमारे संतों के प्रति मन में भाव अच्छे अब आने लगे। आप ये देखो, हर अपने स्तर, हम तो अपने स्तर पे देखो अपना कार्य करते हैं। जब कोई गाली देता है तो अब तो गाली भी मुझे विटामिन डी लगने लगा है। मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। असाधु के लिए क्या गाली, क्या माला, ये कोई मान ही नहीं रखता। मान सम्मान सुनहु भरत पर बल बिलख, कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। तो जब सब हमने पिंडदान कराई दिया, फिर मान और अपमान क्या है? काहे की चिंता? तू एक ठोकेगा, मैं 4 ठोकूंगा, चल। एक बेग 4-5 लोगों ने हम पे केस कर दिया। सुनो, 4-5 किसी ने 10 लाख का मानहानि का किया तो मैं उस पर 20 लाख का करवा दिया। वकील टीम बना दिया, एक पे 5 का एवरेज मारो,
देखता हूँ कितने करते हैं। और पता है अभी रास्ते में आ रहे तो एक व्यक्ति कहा जी अब समझौता करना चाहते हैं। हमने ठीक है आ जा, आप मेरे दिल में बस जा, मुझको पटा ले अपट जा कर। कुछ कर तो पाता नहीं निकम्मे, बस नोटिस भेज दिया भेज। अरे नोटिस तो सबके लिए कानून है भाई, अपने अपने स्तर से कार्य करना होगा। लड़ाई जब हो तो जम के हो, समुद्र मंथन है। बापू से मैंने कहा, जब बापू थोड़े उदास हो गए तो बापू से मैंने कहा बापू एक चीज मैंने धन्यवाद भी देने आया हूं। तो बोले क्या? हमने कहा ये देने आया हूं कि आपने तो भक्तों को हरिओम राम राम जय श्री राम खूब जाप करवाया, लेकिन एक आश्चर्य की बात है कि समाज इतनी नास्तिक है। आज क्या नास्तिक और दूसरे संप्रदायों के लोग भी राम 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 आसा राम राम के आसा राम क्या है भगवान, उनका भी बस आपने कल्याण कर दिया। अब तक तो कुछ सनातनियों को ही राम राम जपवाया था, अब तो जितने नास्तिक है बस राम 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 राम। आप ये बताओ अब तक तो 1,08,000 बार जप लिए होंगे, और कितना जपवाओगे? तो हंसने लगे। एक पुलिस वाला देख रहा है, झांक रहा है कि कमरे में क्या हंस रहे हैं भाई। तो हमने कहा ओके तुम चिंता मत करो। ये स्थिति, हमने कहा बस राम 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 नारायण नारायण और चक्रपाणी 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 का भी जाप चलते हैं। अब देखो कल भी दिया ब्रेकिंग न्यूज, चक्रपाणी नारायण के चक्कर में फंसे चक्रपाणी है। इनको मजे आते हैं, बड़े मजे आते हैं। हमने कहा चक्रपाणी के तो चक्कर में तुम सब फंसे पड़े हो, राम राम लिए जा रहे हो। वो तो बापू ने फंसा दिया है, बस चलो तुम सबका कल्याण हो, परमात्मा तुम सबका कल्याण करेगा। अपने अपने स्तर पे काम करते रहो। एक जंगल में आग लग जाता है, पशु पक्षी छोड़ करके जंगल को भाग जाते हैं। एक चिड़िया का परिवार होता है, वो नहीं भगता। वो क्या करते हैं, वो बगल से जाते हैं, नदी से चोंच में पानी भर के लाते हैं और उस आग पे डालते हैं। महीनों बीत जाता है। हाथियों की एक झुंड देखती है दूर से, उनको बुलाती है, सुनो इधर, चोंच से तुम डालते हो आग में पानी, इससे बुझने वाला है क्या? इसी आग इतनी भयंकर आग बुझेगी? तो चिड़िया की मुखिया जो होती है वो जवाब देती है कि हम जानते हैं कि हमारी चोंच में उतनी पानी नहीं आ पाती कि इस जंगल की आग बुझे, लेकिन याद रखना एक दिन ये आग जरूर बुझेगी। और जब आग बुझेगी, जब इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम जंगल छोड़ के भागने वालों में नहीं, इस जंगल को कोसने वालों में नहीं, इस जंगल की आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। याद रखना, जो भी यहां संत बैठे हैं, जो भी यहां भक्त बैठे हैं, और मैं चक्रपाणी में, आग बुझाने वालों में हम लोग की नाम लिखा जाएगा। अरे कमाल की बात है, बताओ स्वामी विवेकानंद के बाद 100 वर्ष के बाद किसी ने राष्ट्र का, अपने हिंदू धर्म की तरफ से, सनातन धर्म की तरफ से राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कहीं किया, विश्व में धर्म संसद को संबोधित किया, तो आसाराम बापू है। तुम कहते हो कि संत नहीं है, सरकार ने वो भी भेजा। वो चाहते तो विदेश में पूरी बड़े से बड़े द्वीप खरीद सकते थे, वहां पे अपने राज्य करते। वो तो कभी नहीं गए। जननी जन्मभूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, उन्होंने कहा ये स्वर्ग से भी महान है। आग लगी एक वृक्ष में, जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं, पंख तुम्हारे पास। एक वृक्ष में आग लग जाता है तो कोई पूछता है, आग लगी एक वृक्ष में, जल रहे सारे पात, तुम पंछी उड़ते नहीं, पंख तुम्हारे पास। तो पक्षी जवाब देती है, फल खाया इस वृक्ष का, गंदे किन्हे पात, धर्म हमारा यही है, जल मरे वृक्ष के साथ। बापू ने प्रण किया कि जहां पे हमारा जन्म हुआ, देखो एक राम थे त्रेता के, वो चाहते तो लंका ले सकते थे, सोने की लंका थी, लेकिन उनको वो नहीं रोचा, उन्होंने सोने की लंका को स्वीकार नहीं किया, वो पुनः अयोध्या आए।
अब बताओ, और वर्तमान में तो राम का चरित्र तो आसाराम जी से ही मिलता है, दूसरा कौन है? वो चाहते तो अमेरिका जा सकते थे, अमेरिका तो नहीं गए, इंग्लैंड तो नहीं गए, भारत में रहे। जो लोग कहते हैं, जब हम कहते हैं कि कल ही हम उदाहरण दे रहे थे टीवी पे, राम भी आए कृष्ण में, रोक रहा है, नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, राम कृष्ण से तुलना मत करिए। क्यों भाई? मैंने जब ध्यान दिया इसका क्या नाम है तो उसका भी नाम राम से अच्छा था। हमने तो सबसे पहले तू अपना नाम ही हटा दे भसन, हमने कहा नाम हटा दे भाई। क्या कहा जाए, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया। काफी लोग ऐसे आ जाते हैं, आप देख रहे हो, कभी कभी यूं ही अपने दिल को बहलाया और जिन बातों को खुद न समझा औरों को समझाया। ऐसे ऐसे चरित्र के लोग आते हैं, लेकिन कोई नहीं। अब देखो नीलम जी हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा, और बापू की बातों को रख रही हैं, बापू की तरफ से बचाव करती हैं। कई बार हम इनसे बात करते हैं, फोन करते हैं, जो अपने लोग हैं, चूंकि ये भी गाली सुनती रहती हैं, हम भी गाली सुनते हैं, तो और कोई रिश्ते नाते तो दिखाई देता नहीं है, तो हम इनको दुख रो लेते हैं, थोड़ा हमें रो लेती हैं। आज कितनी गाली पड़ी भाई? इतनी पड़ी, अच्छा मेरे को भी इतनी पड़ी, कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा विटामिन डी मिला है बापू के नाम पे। अच्छा ये देखो, उनके मन में आस्था भी होती है, ऑफ द रिकॉर्ड फिर वो दूसरे जो विरोधी होते कौरव पक्ष वाले, वो फोन भी करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं स्वामी जी आप बहुत है, लगे रहिए। हमने अच्छा फिर लगे रहिए, वो कहीं ना कहीं आत्मा में होता कि नहीं ठीक है। लेकिन क्या है कि टीवी वाले भी थोड़ी बदमाश है, ये जानबूझ के पहले शर्त करके लाते हैं कि तू विरोध करेगा। अच्छा हमें तो कह नहीं सकते, हम लोग तो नेचुरल धारा है, हम लोग तो गंगा की तरह अविरल निर्मल बहने वाले लोग हैं, संत परंपरा के हैं, तो हम तो बदल सकते नहीं। अब वो बेचारे पलटी मार के आते हैं, उनको अननेचुरल होते हैं, तो सोचते हैं कि मन में उनकी गिल्टी फील होता है, तो फिर फोन करके कहते हैं नहीं स्वामी जी आप ठीक है, चूंकि आपको मैं वो किया इसलिए मुझे क्षमा करिएगा। हमने कोई नहीं, क्षमा तो ऐसे ही है, कोई बात नहीं, बापू सबका कल्याण करेगा। ये तो बापू का लीला है, देखता हूं कितने महीनों गाली सुनवाएगा। कई कहते हैं आपने लिफाफा ले लिया बड़ी मोटी, बताओ। हमने कहा लक्ष्मी से भेंट न दलिद्र से मारा मारी, तुम दलिद्रों से पाला में पड़ गया, बापू जो न करा दे। तो स्थिति ये है, लेकिन कोई नहीं, आज संत पे आज देखो कोई होता, जितने भी आप देखो, इससे विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं। इतिहास गवाह रहा है कि जो अच्छे संत रहे हैं उनको सूलियों पे चढ़ाया गया, उनको ईंटे पत्थरों से मारा गया, उनको जेलों में कर दिया गया, उनको खूब अपमानित किया गया, लेकिन बाद में वही समाज उसकी पूजा किया और उसके अनुयायी बढ़ते गए, घटा नहीं। याद रखना, बापू जब जेल से आएंगे तो देखना उनकी अनुयायियों की संख्या और बढ़ेगी, पूरे विश्व में फैलेंगे। हमें भी बेकिन नहीं गया कि सम्मन स्वामी चक्रपाणी को इशू हुआ। हमसे कहा है कि टीवी वाला प्रश्न पूछ रहा है, क्या आपने पैसा लिया? हमने कहा जी। हमने कहा तू तो ऐसा प्रश्न कर रहा है जैसे आईएएस की तैयारी होता है तो प्री होता है, मेन होता है, इंटरव्यू होता है, तो प्रश्न बना के पूछ रहा है, अच्छा क्या आपने ये किया? हमने कहा नहीं सर। ये किया? नहीं जी। ये किया? नहीं जी। हमने कहा कमाल के, तो इंटरव्यू की तैयारी करा रहे भाई है? उसका वो कान वाला खराब हो गया तो फिर फोन कर रहा है, नहीं टेलीफोन से ही दे दिए सर, आपके लिए तो कार्यक्रम है टीआरपी। हमने कमाल है भाई, फिर फोन से मैं उसको बताया फोटो लगा के। ये स्थिति है। तो सिर्फ जो है बात को बस वो टीआरपी है, टीआरपी का ऐसा खेल चल रहा है कि जिसके वजह से मात्र, लेकिन कोई नहीं, जब बापू आएंगे देखना उनकी संख्या अनुयायियों की बढ़ेगी, घटने वाली नहीं है। जहां पे द्रोणाचार्य जी जैसे पवित्र मन के हृदय के लोग आने वाले लोग हैं हमारे साथ, और ऐसे ऐसे पूज्य संत चरण है, आप जैसे भक्त है, तो ये समझो कोई किसी का नहीं बिगाड़ सकता। एक छोटी सी एक बात कह के अपने वाणी को विराम। एक आश्रम में गुरु शिष्य होते हैं, गुरु शिष्य सोया होता है, उसी में एक सर्प आ जाता है। सर्प आता है उसको डसने के लिए शिष्य को, गुरु देखता है कि अरे ये तो मेरे सामने, ये तो काट देगा, ये तो मर जाएगा बालक। वो रोकते हैं, रुको क्या चाहते हो? सर्प से पूछते हो गुरुदेव, तो बोलता है इसने पिछले जन्म में हमें डसा था, मैं इसको डसना चाहता हूं, इसने मेरी खून पिया था। बोले अरे नहीं 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 नहीं, फिर तुम इसको काटोगे पुनः ही मर जाएगा,
पुनः तुम मनुष्य का रूप लोगे, फिर ये काटेगा। ये तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम हमारी संस्कृति है, और ये तो गलत हो जाएगा, तो प्रतिशोध का बदला प्रतिशोध लेते रहोगे। अंतोगत्वा गुरु कहते हैं कि रुको, एक हम उपाय बताते हैं। तुम्हें इसने काटा था ना, तुम्हारा खून पिया था ना, मैं इसका 1 कटोरी खून तुम्हें दे देता हूं और तुम पी लो, तुम्हारा प्रतिशोध भी समाप्त हो जाएगा और बदले की भावना खत्म हो जाएगी और तुम्हारी पुनः दोष भी नहीं आएगा। बोल, उसके समझ में आ जाता है। वो सर्प समझदार था, एक कौरवों की तरह नहीं था, वो समझ गया। एक कौरवों की तरह नहीं था जो बापू, नारायण साईं, पूरा परिवार, उनके भगत, जिसके चक्रपाणी सबको सम्मन भेज रहा है। बताओ, अरे सम्मन का मैंने तो कल कहा 7 दिन का समय बहुत होता है। 7 घंटे में भारत की कहीं भी कोई पुलिस बुलाए, चक्रपाणी आने को तैयार है। और 7 घंटे तो छोड़ दो, सम्मन तो छोड़ दो, फांसी पे लटकने को तैयार है। आने वाले कल में जेल जाने को तैयार है। आने वाले कल में तो ये देखना है, पहचान होगी। जैसे अच्छा जो नेता होता है उसको माना जाता है, तू जेल घूम के आया क्या? तो उसी तरह संत से पूछा जाएगा, आप जेल घूम के आए? तब ठीक है। तो जितनी बार जेल जाएगा वही अच्छा संत कहलाएगा। देखना आने वाले कल में वही स्टाम्प होगा। तो चक्रपाणी जैसे लोग जेल जाते हैं धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य की तो बात कुछ हो ही नहीं सकती। वो तो स्वर्ग और मोक्ष के दरवाजे तो ऐसे ही खुले रहेंगे। तो बच्चे को एक चक्कू लेकर के गुरु आते हैं और शिष्य सोया है। आप 2 मिनट बैठिए, थोड़ा टेंशन मुझे भी हो जाएगा। टीवी वाले तो पीछे पड़े ही रहते हैं, आप तो थोड़ा छोड़ दो। टीवी वाले तो देखो बोलने ही नहीं देते हैं, एक को गाली दिला के मेरा वैल्यूम कम कर देते हैं। तो अब क्या होता है कि वो जो है उसके सर को उठा करके शिष्य अपने जंघे पे रखता है और गले पे चक्कू जो है गुरु चलाते हैं। तो लड़के की दर्द से आंख खुलता है और वो गुरु की तरफ देखता है और फिर बंद कर लेता है। बंद कर लेता है। कटोरी में गुरु उसकी खून को निकालते हैं, कटोरी, और सर्प के आगे रख देते हैं। सर्प खून पीता है, पीने के बाद वो चला जाता है। मलहम पट्टी गुरु उसको कर देते हैं। दूसरे दिन भी बुलाते, बेटा इधर आओ, मलहम पट्टी करते। 3-4 फिर 1 सप्ताह तक जब बीत जाता है तो गुरु उसको बुलाते हैं, सुनो इधर, यहाँ पे आखिर हुआ क्या था, तुम्हें कैसे चोट लगी? तो बोला कि वो चूंकि आपने चक्कू चलाया था इसी से मेरे को यहाँ कट गया था। तुमने वो पूछा नहीं, तुमने कभी इसके बारे में पूछा क्यों नहीं? तुम्हें दर्द हुआ तो पूछना चाहिए था कि आप चक्कू क्यों चला रहे हैं। तो शिष्य ने उत्तर दिया जो आपके चरित्रों से मिलता हुआ है। शिष्य उत्तर देता है कि जब आपने चक्कू चलाया मेरे गर्दन पे तो दर्द हुआ, उससे मेरी आंखें खुल गई, लेकिन जब मैंने देखा कि अरे मेरा तो सर गुरु के चरणों में है, ये तो काल भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं तुरंत सो गया। गुरु की आंखों में आंसू आ जाती है। तो देखो गुरु, वो शिष्य भी धन्य हो जाता है, वो गुरु भी धन्य हो जाता है जो आप जैसे शिष्य को पा जाए, और आप भी धन्य हो जाते हो जो आसाराम बापू जैसे गुरु पा जाए। तो जहां पे आसाराम बापू, जहां पे देखो कितनी बड़ी चमत्कार हुई कि जितने नास्तिक हैं, चाहे चैनल वाले हों, चाहे वो सब राम राम, आसाराम आसाराम, नारायण नारायण नारायण, चक्रपाणी चक्रपाणी चक्रपाणी, ये भगवान। देखो तो कोई नहीं, बल्ले बल्ले करो, सब अच्छा होगा, आनंद होगा, और अपनी सरकार है। लेकिन बस इतना जरूर चाहते हैं कि सबके साथ, अगर संवैधानिक दुनियावी चीज है तो न्याय सबको हो। आप देखो बापू गए, हमने पहले दिन 31 तारीख को गए, मैंने उसके बाद ही कहा था देखना प्रकृति का आपदा आएगा। 3-4 बार पृथ्वी हिली। एक बार तो मैं स्टूडियो में बैठा था नोएडा, और उस समय बात हो रही थी तो हिल गई। तो हमने कहा तुम लोग के साथ गेहूं के साथ घून भी पीसा जाएगा, मैं भी मारा जाऊंगा। आज चूंकि पापी अधिकतर इधर ही है, सब तुम लोग चला रहे हो यहाँ से, आज के बाद मैं आऊंगा नहीं। और आपने देखा होगा कि 2.5-3 महीने के बाद, 2.5-3 महीने हो गए मैं स्टूडियो जाता नहीं, मैं अपने भवन में रहता हूं, वही स्टूडियो ले कैमरा लेके आते हैं। मैंने कहा मुझे तुम्हारे साथ नहीं मर रहे, तुम करो जो करो। एक ने कहा कि आप पहले कहा अरे चमत्कार, आप कह रहे थे चमत्कार हुआ नहीं, कुछ वो तो हुआ ही नहीं। हमने कहा चमत्कार कितने हुए?
हर व्यक्ति नास्तिक भी राम राम जप रहा है, ये चमत्कार नहीं है? नारायण नारायण जप रहा है, मेरा भी नाम चक्रपाणी चक्रपाणी जप रहा है, ये चमत्कार नहीं है? और क्या है भाई? इतिहास गवाह है, शास्त्रों में पूज्य संत चरण जानते, एक बार राम लेने से कितने लोग को मोक्ष मिल गई, मुक्ति मिल गई है? ये चमत्कार नहीं है? बोला कि आप प्रकृति का आपदा नहीं आई, हमने कहा तू क्या चाहता, पृथ्वी उलट जाए पूरी तरह? अरे बापू भी सोच रहे छोड़ो यार कोई बात नहीं, तो हमारे कहने से थोड़ा मोड़ा आगे, बापू तो क्षमा कर रहे हो, संत है, हम जैसे लोगों की व्यथा है? तो निश्चित रूप से समझो कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए यहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो क्या बात है कि ऐसे संतों का आशीर्वाद है भारत पे, जिसकी वजह से हमारी संस्कृति और धर्म पे कोई छू भी नहीं सकता, कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, चूंकि ये खड़े हैं यमराज की तरह तो लाल तो इसलिए आप आ जाए। अच्छा, मेरे को भी देखो लाल पगड़ी और ये देख करके लाल ड्रेस, वो स्टूडियो पे जो कौरव पक्ष वाले होते हैं ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देख के भैंसा भड़कता है। आप देखे होंगे, तुरंत भड़क जाते हैं, इतनी बुरी तरह भड़कते हैं कि हो तुरंत चालू हो जाते। मैं दबाता हूँ कि हे भगवान आज बोलने मत दो, कुछ गलत शब्द मत बोलने दो, मत बोलने दो, लेकिन वो तो मानेंगे नहीं भाई। मैं भी कहता हूँ चल, चलिए ये धर्मराज की उपाधि में देता हूँ, कोई नहीं, आप धर्मराज है, ठीक है। इन्हीं के चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं, जब काफ़ी पूज्य संत चरण है। और हरिओम।